पिछले कुछ समय से एक वर्ड हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाने के आसान तरीके, और उसके अंदर आयुर्वेद की एक ड्रग है जिसको गुडुचि और गिलोय के नाम से जानते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग हो रहा है। तो ये गिलोय है क्या, इसका सेवन कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कौन से वे में करना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। गुडुचि के बारे में सब कुछ बात करते हैं, पर एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। रामायण के बारे में तो सबको पता ही होगा। राम और रावण के बीच जब युद्ध हो रहा था, तब भगवान राम की वानर सेना के वानर मर रहे थे। तब उनकी मदद के लिए इंद्र आए और अपने पास जो अमृत था उन्होंने वानरों को दिया, उनको रिवाइव करने के लिए। उस अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और उस में से जो प्लांट निकला उसे आज हम गुडुचि के नाम से जानते हैं, और आयुर्वेदिक टेक्स्ट में उसका एक सिनोनिम है अमृता। मतलब जो अमृत के समान गुणवान है उसे अमृता कहते हैं। अब इसे अमृत बोला है तो उसकी तो बात करनी ही पड़ेगी। आयुर्वेद के अंदर 3 दोष के बारे में बताया है, वात, पित्त और कफ। ये नाम कहीं ना कहीं तो आपने सुने होंगे। अब ये जो गुडुचि है ये इन तीनों दोषों के ऊपर काम करने वाली दवा है। कैसे? गुडुचि का पहले रस देख लेते हैं। तो वो तिक्त रस वाली मेडिसिन है, मतलब कड़वे रस वाली दवा है। कड़वा रस होने के कारण ये कफ दोष के ऊपर काम करती है। कफ से होने वाली 20 व्याधियाँ, जिसके अंदर मोटापा, थायराइड, जिससे शरीर बढ़ता है, जिसको गाढ़ा कफ निकलता है, ये सब बीमारी कवर करने का काम करती है। पित्त दोष इसके विपाक के वजह से काम करता है। इसका विपाक मधुर बताया गया है, जिसकी वजह से पित्त से होने वाली 40 व्याधियों के अंदर ये काम करेगा। अगर वात दोष की बात करें तो बॉडी के अंदर 80 प्रकार की व्याधियां वात के कारण होती है, और गुडुचि अपनी पोटेंसी, उसका गर्म स्वभाव होने के कारण ये वात दोष के ऊपर भी काम करती है। इतना सब होने के बाद इसका जब हम प्रभाव देखते हैं तो ये वृष्य बताई गई है। वैसे तो तिक्तरस वाली मेडिसिन वृष्य नहीं होती। वृष्य मतलब अपने बॉडी की शुक्र धातु, विरिलिटी बढ़ाने का काम करती है। उसके अलावा इसकी अगर हम इफेक्ट देखें तो ये बॉडी के अंदर बर्निंग को कम करने का काम करती है। दाह प्रशमन मतलब बॉडी की जो गर्मी है उसको कम रखने का काम करती है। कितने लोग होते हैं जिनको बार बार प्यास लगती है, जितना भी पानी पी ले प्यास लगी ही रहती है, उसके अंदर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। उसके अलावा गुडुचि स्वरस मतलब गुडुचि का जो एक्सट्रैक्टेड जूस होता है वो एंटीपायरेटिक इफेक्ट देता है। मतलब फीवर की कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। एक रिसर्च की बात करें तो गुडुचि का घृत है वो पैरासीटामोल की तरह ही इफेक्ट देता है। आगे अगर बात करें तो बताया गया है कि गुडुचि सत्व मतलब गुडुचि का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो प्रमेह मतलब डायबिटीज के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है। आगे अगर देखें तो इसको ब्लड प्यूरिफायर बताया गया है। उससे क्या समझ लेंगे, बॉडी के अंदर जितने भी स्किन डिसीज है उसके अंदर रक्त धातु का विशेषण होता ही है। तो जितने भी स्किन डिसीज है उसको आयुर्वेद में कुष्ठ के नाम से जाना जाता है, और ये मेडिसिन कुष्ठग्न है। मतलब बॉडी के अंदर जितने भी इचिंग हो रहे हो, कोई भी स्किन डिसीज हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, ये एंटी फंगल इफेक्ट भी देती है। उसके अलावा विशिएट रक्त को ये अच्छा करने का काम करती है। जब ये विशिएटेड रक्त वात दोष के साथ मिलता है, देखिए वात दोष के सामने सब दोषों को पंगु बताया गया है। वात दोष का इतना इंपॉर्टेंस है। तो वात और रक्त जब इकट्ठे होते हैं तब वात रक्त नाम की व्याधि होती है। उसके अंदर बॉडी के जितने भी छोटे छोटे जॉइंट होते हैं वो एकदम ऐसे सिकुड़ जाते हैं और उसके अंदर ज़्यादा पेन होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग देखें तो उसके अंदर यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर गुडुचि का चूर्ण का बहुत अच्छा रोल है। गुडुचि का चूर्ण हम यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करें तो बॉडी के अंदर जब वात बढ़ता है तब क्या होता है, शूलम नास्ति विना वातम मतलब बॉडी के अंदर पेन वात के बिना नहीं होता। तो जब कभी वात बढ़ता है तो जोड़ों के अंदर बहुत पेन होता है, वो जोड़ों में से ऐसे आवाज़ें आने लगती है। वैसी कंडीशन के अंदर गुडुचि का तेल बाहर से हम उसके ऊपर तेल मालिश भी कर सकते हैं। गुडुचि के तेल को हम स्किन डिसीज के अंदर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।
एक प्रिपरेशन है जिसे गुडुचि घन मतलब टैबलेट के फॉर्म में हम गुडुचि का यूज़ करें तो वो एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक इफेक्ट भी दिखाता है। ये सब बातें तो डिसीज पर्सन के लिए थी। कोई अगर पूछेगा क्या नॉर्मल हेल्दी पर्सन इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो जी हाँ, नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी इसका सेवन आपके लिए लाभदायक ही होगा। इसकी एक इफेक्ट बताई गई है रसायन। रसायन मतलब रस धातु को नरिश करने का काम करती है। हमारे बॉडी के अंदर 7 धातुएं होती है जिसमें रस धातु से बाकी की सब धातुएं बनती है। अगर हम हमारी रस धातु को ही नरिशमेंट दे देते हैं तो अल्टीमेटली होगा क्या, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ी रहेगी। इसीलिए इम्यूनिटी बूस्टरों में ये दवाई को सबसे आगे रखा जाता है। दूसरी बात, महर्षि चरक ने इसे वयस्थापन गण के अंदर रखा है। अब वयस्थापन क्या क्या मतलब है, इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। मतलब आपको अगर लंबे समय तक जवान रहना है तो आप इसका सेवन आज से ही शुरू कर दीजिए। और जवान रहना किसे नहीं पसंद। इन शॉर्ट, ये दवाई हमारे पास है तो फिर अमृत की भी क्या ज़रूरत, इसीलिए तो इसे अमृता कहा जाता है। अब इसका सेवन विधि के बारे में बात करते हैं। अलग अलग पर्पस के ऊपर इसके अलग अलग फॉर्मुलेशन का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको ब्रेन टॉनिक के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो इसका स्वरस मतलब इसका फ्रेश जूस निकाल कर पीना चाहिए। 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, इसके रसायन इफेक्ट चाहिए। इसके रसायन और वयस्थापन मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए इसके चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। चूर्ण के इस्तेमाल में इसका अनुपान ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हर एक पर्सन की प्रकृति अलग अलग होती है, उस हिसाब से इसका सेवन किया जाता है। जैसे कि कोई कफ प्रकृति वाला पर्सन होगा। कफ प्रकृति वाला पर्सन कैसा होता है, जो थोड़ा जिसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी होता है, उसको कफ की बीमारियों से ज़्यादा परेशान होता है, थोड़े आलसी टाइप के होते हैं। वैसे पर्सन इसके चूर्ण को हनी यानी कि शहद के साथ मिलाकर ले। अगर कोई पित्त प्रकृति वाला पर्सन होगा, पित्त प्रकृति वाला पर्सन कैसा होगा, कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा अपनी नाक पे गुस्सा लेके घूमते हैं। जी हाँ, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर तो एकदम नॉर्मल हेल्दी रहेगा पर वो ज़्यादा गर्म स्वभाव के होंगे, जिनको गर्मी की बीमारी ज़्यादा रहेगी। वैसे पर्सन इसके चूर्ण को खड़ी शक्कर के साथ इस्तेमाल करें। और अगर वात प्रकृति वाले पर्सन हो, वात प्रकृति वाले पर्सन कैसे होंगे, जिनका शरीर एकदम सूखा हुआ होगा, जिनके बाल और वो सब सिल्की होंगे, कम चंचल होंगे स्वभाव के अंदर, बहुत फटाफट अपना काम करते होंगे। ऐसे जो पर्सन है ये गुडुचि का चूर्ण घृत के साथ मतलब घी के साथ इसका इस्तेमाल करें। देखिए, आयुर्वेद में जब कभी भी घी की बात हो तो उसमें गाय का ही घी लेना चाहिए, और उसमें भी अगर देसी गाय का घी इस्तेमाल करते हो तो सबसे बेस्ट। तो ये कुछ उसके सेवन विधि थी। आशा रखता हूँ ये सारी बातें आपको पसंद आई होगी। तो सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिए, इस माहिती को शेयर कीजिए